बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा, जो बनाना नहायत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और दानेदार टेस्टी मज़े का बनता है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। इसके लिए हमने 1 कप जो है चने की दाल लिए और पूरी रात इसको भिगो के हमने रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी कप से मेजरमेंट करके लेनी है। तो ये 1 कप दाल है तो हमने इसे पूरी रात भिगो के रखा था, तो ये नरम हो चुकी है। तो अच्छे तरीके से धो के हमने चने की दाल को भिगो के रखा था, तो ये देखें कितनी नरम हो गई है। अब इसे जो है हम छान लेंगे, इसका पानी वेस्ट कर देंगे। तो अब हमने इसको छन्नी में छान लिया है। अब एक बड़ी चादर ली है हमने और इसके ऊपर ये सारी चने की दाल डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से हमने खुश्क करना है ताकि कोई पानी ना रहे। तो इस तरह से मैं इसको सारा फैला के और इसको ऊपर से चादर से मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। तो इस तरह से आप चने की दाल का हलवा बनाएं तो ये बहुत ही बनाना भी आसान होता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये सारी दाल इसी तरह से ये देखें ये खुश्क हो गई है, ऊपर से खुश्क हो गई है ताकि हम इसको फ्राई करेंगे तो छिंटे वगैरह ना इसके उड़े। तो ये देखें हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। तो ये सारी दाल मैंने इसी तरह से बॉल में निकाल ली है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप देसी घी लिया है। तो टोटल हम जो है इसमें 1 कप ही घी जो है लेंगे। 1 कप चने की दाल और 1 कप घी। अब 4 खाने के चम्मच जो मैंने जो है घी इसमें ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम दाल फ्राई करेंगे, तो बहुत ही हल्की आंच पे हमने दाल को फ्राई करना है। दाल हमने इतनी फ्राई करनी है कि जैसे हम बाहर से दाल भुनी हुई लेके आते हैं इस तरह की क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो ये सारी दाल मैंने इस तरह से कढ़ाई में ऐड कर दी है। अब इसको मैं चमचा हिलाऊंगी और साथ ही चमचा हिलाती रहूँगी ताकि हमारी दाल एक जैसी भुने। तो चमचा हिलाना हमने नहीं छोड़ना ताकि जो है हमारी दाल जो है सब दाल एक जैसा कलर आए इसमें। तो ये तकरीबन हमने इसको हल्की हल्की आंच पे दाल को भून लिया है। तो अब दाल हमारी रेडी हो गई है, तो इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी दाल रेडी हो गई है। तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखें ये ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी दाल होनी चाहिए जैसे हम निम्को लेके आते हैं उसमें चने की दाल होती है, ऐसी क्रिस्पी हमने इसको भूनना है। अब मैंने एक जग लिया, जूसर मिक्सिंग जार लिया है और इसमें हम जो है ग्राइंड कर लेंगे, दाल को फाइन पाउडर बना लेंगे दानेदार सा। तो ये देखें हमने जो है ये दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें ये इस तरह का हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया। अब हम इसको दाल को थोड़ी देर और भूनेंगे। तो थोड़ी देर हमने दाल को भून लिया। अब इसमें जो बकाया घी रहता था तो वो ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन टोटल 1 कप घी, 1 कप चने की दाल और 1 कप ही इसमें चीनी और 1 कप ही हम खोया लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसी मकदार से लेंगे तो हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये जो घी रहता था कप में तो ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं हल्की हल्की आंच में जो है इसको फ्राई करेंगे। चने की दाल की जो पेस्ट बनाया इसको हम इस तरह से हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, मज़ीद और भूनेंगे। तो ये देखें ये कितना जो है प्यारा प्यारा हमारा हलवा बन रहा है। तो इसको हम मज़ीद और भूनेंगे। तो साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो है एक जैसा सारी जो है मतलब दाल का जो हमने पेस्ट बनाया एक जैसा फ्राई हो। तो चमचा तो इस मेहनत तो लगती है इसमें कि हमको बराबर ही इसमें चमचा हिलाना पड़ता है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे और मज़ीद थोड़ी देर और भूनूंगी। तो ये देखें हमारा जो है
ये दाल का हलवा है, ये तकरीबन अभी जो है बुन चुका है। अब हमने इसमें 1 कप खोया इसमें ऐड किया है। तो ये खोया जो है हमने होममेड खोया है हमारा, ये हमने घर में खुद बनाया है। तो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये साथ ही हम खोए को भी भूनेंगे अच्छे तरीके से। जब खोए को भी हम इस तरह से जो है ये जो दाल का हलवा है तो इसमें डाल के भूनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दानेदार हमारा हलवा बन के रेडी होता है। तो ये देखें हलवा जो है बहुत ही मज़े का तैयार हो रहा है और ये खोया मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। तो ये पहले मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखें ये कितना जो है मज़े का हलवा बन रहा है। तो इसको अभी इस अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप दूध हमने और लिया और इसमें हमने फूड कलर ऐड कर दिया है, ऑरेंज कलर। आप चाहें तो इसको ऐड करें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर दिया दूध में। अब आधा कप दूध और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। तो ये देखें ये कलर बहुत ही प्यारा है इसका आ गया। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये देखा हमारा हलवा दानेदार हो रहा है। अब इसको मज़ीद और जो है हम भूनेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। मीठा जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं मीठा अगर आप कम खाते हैं तो। इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। चीनी हमने डाली है तो थोड़ा हलवा हमारा जो है और नरम हो गया है। तो हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे तो ये पानी चीनी का खुश्क हो जाएगा इसमें। तो ना ही आपको इसमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने बादाम पिस्ता और काजू जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। हलवा हमारा रेडी हो गया है और ये ड्राई फ्रूट इसमें मैंने ऐड कर दी। तो ये देखा कैसा दानेदार हमारा हलवा बन के रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। तो अब हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें कितना दानेदार सा हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें हमने इसे पिस्ते काजू और खोए के साथ गार्निश किया है। आप मेरे तरीके से बनाएं तो हलवा बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ऐसा दानेदार सा और मुंह में घुल जाने वाला हलवा हमने आज आपके साथ बनाना शेयर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।